गांव सो रहा था, पूरे चांद की चांदी सी रोशनी में नहाया हुआ। बस पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं एक सियार की आवाज सुनाई दे रही थी। गांव के किनारे एक पुराना घर था, जिसकी परछाई लंबी और डरावनी होती जा रही थी। अंदर 3 लोगों का एक परिवार सो रहा था, अपने दरवाजे पर आने वाले मेहमान से बेखबर। पिता, एक मेहनती किसान, अच्छी फसल का सपना देख रहा था। माँ, जिसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, अपने बच्चे को कसकर पकड़े हुए थी। बच्चा 6 साल का एक लड़का गहरी नींद सो रहा था। उसके होंठों पर मुस्कान थी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। आज रात सन्नाटा टूटने वाला था। एक राज जो सालों से दबा हुआ था, कब्र से उठने वाला था। चांदनी घर पर एक अजीब सी रोशनी डाल रही थी, उस रात के लिए माहौल बना रही थी जिसे परिवार कभी नहीं भूलेगा, जिसे भी बाकी थी। आधी रात की पहली घंटी शांत गांव में गूंज उठी। अचानक दरवाजे पर एक तेज आवाज से सन्नाटा टूट गया। परिवार हड़बड़ाकर उठा, उनके दिल तेज धड़क रहे थे। पिता चिंता में डूबे हुए अपनी खाट से उठे। उन्होंने जर्जर लकड़ी के दरार से बाहर देखा। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। दरवाजे पर खड़ा था, चांदनी में नहाया हुआ, एक परछाई में डूबा हुआ एक रहस्यमय व्यक्ति। वह लंबा और दुबला पतला था, लंबे चौगे में लिपटा हुआ था। चेहरा एक हुड से ढका हुआ था, लेकिन ठंडी और पुरानी चुभती हुई आंखें किसान से मिल रही थीं। पुरानी घड़ी ने आधी रात की घोषणा की। उसकी आवाज उस गहरे सन्नाटे में डूब गई जो कमरे में छा गया था। परछाई में डूबा हुआ मेहमान बोलने लगा। आवाज धीमी और फुसफुसाती हुई थी, उम्र के साथ कर्कश। फिर भी उसमें एक अजीब सी पहचान थी। क्यों किट्टी? मेहमान के शब्दों ने बीते हुए कल की एक तस्वीर पेश की, खुशी और हंसी के समय की, जो एक त्रासदी से अचानक बिखर गया। एक आग जिसने सब कुछ खा लिया। शब्द हवा में भारी पड़ गए, कमरे में ठंडक फैल गई। परिवार सुनता रहा, उनके चेहरे पर डर और उलझन का मिश्रण था। मेहमान की कहानी एक भूले हुए बुरे सपने की तरह सामने आई। हर शब्द एक फुसफुसाहट जो परिवार की सावधानी पूर्वक बनाई गई वास्तविकता को तोड़ रही थी। पिता ने अतिथि को देखा, उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। माँ ने अपने बेटे को और कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। लड़का अपने माता पिता की बेचैनी को भांपते हुए अपना चेहरा अपनी माँ की चुन्नी में छुपा लिया। मेहमान के शब्द छोटे से कमरे में गूंज रहे थे। हर शब्द ज्यादा सवाल खड़े कर रहा था। मेहमान ने एक बंधन की बात कही, एक ऐसा जुड़ाव जो समय और मृत्यु से परे था। उनके शब्द गूढ़ थे, दुहक और एक ऐसी लालसा से सराबोर थे जिसने परिवार को ठंडा कर दिया। पिता बेचैनी से हिल गया। उसकी निगाहें उसके परिवार और उसके सामने खड़ी रहस्यमयी आकृति के बीच इधर उधर भाग रही थी। यह अजनबी कौन था जो साझा इतिहास की अंधेरे में डूबे अतीत की बात करता था? और उनके आगमन का परिवार के लिए क्या अर्थ था? यह मैं हूं और यह तुम हो। कमरे में सन्नाटा छा गया, भारी और घुटन भरा। परिवार मेहमान को देखता रहा। उनके चेहरे पीले और खिंचे हुए थे। यह रहस्य उद्घाटन हवा में कफन की तरह लटका हुआ था, ठंडा और अटल। मेहमान उनकी कल्पना की उपज नहीं था। चांदनी रात में पैदा हुआ कोई भूत नहीं था। वे हार्ड मांस के थे, या कम से कम वे थे। मैं उस रात मर गया था, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार, इसने मुझे इस दुनिया से बांधे रखा। मैंने तुम पर नजर रखी है इतने सालों तक, अनदेखे, अनसुने, लेकिन हमेशा पास। पिता एक कुर्सी पर बैठ गया। उसका चेहरा उसके हाथों में दब गया। मां, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसने अपने बेटे को और कसकर पकड़ लिया। लड़का, उसकी आंखें डर और आश्चर्य के मिश्रण से फैली हुई थीं। मेहमान से अपने माता पिता को देखा। मेहमान की कहानी जारी रही, जिसमें पीढ़ियों से चले आ रहे राजों का जाल सामने आया। उन्होंने एक ऐसे प्यार की बात कही जो इतना गहरा था कि उसने मौत के चंगुल को भी मात दे दी। लेकिन उनके शब्दों ने एक अंधेरे की ओर भी इशारा किया, एक ऐसी शक्ति जिसने परिवार को तोड़ने की कोशिश की थी। जिस अंधेरे ने मुझे अपनी चपेट में ले लिया, वह अभी भी कायम है।
यह वह चाहता है जो हमारे पास था, जो हम अभी भी साझा करते हैं। यह तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक यह आपको भी अपना नहीं बना लेता। पिता सुनता रहा। उसका चेहरा दर्द और पछतावे का नकाब था। मां चुपके से रोती रही। उसका शरीर सिसकियों से भर गया। लड़का, उसका युवा दिमाग रहस्य उद्घाटन के भार को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। अपनी मां से चिपक गया, जैसे कि वह अचानक उलटी हो गई दुनिया में उसका एकमात्र सहारा हो। मेहमान की कहानी प्यार, विश्वासघात और बदला लेने की प्यास से बुनी गई एक ऐसी कहानी थी जो सदियों से गूंज रही थी। जैसे ही भोर की पहली किरणों ने अंधेरे को चीर दिया, मेहमान जाने के लिए उठे। उनका समय कम था। उन्होंने समझाया, उनकी उपस्थिति चंद्रमा के चक्र से जुड़ी हुई है, लेकिन वे वापस आएंगे। उन्होंने वादा किया, जब चांद एक बार फिर गांव को अपनी चांदी जैसी चमक से नहलाएगा। सावधान रहें। जिस अंधेरे ने मुझे अपनी चपेट में ले लिया, वह अभी भी कायम है। यह वह चाहता है जो हमारे पास था, जो हम अभी भी साझा करते हैं। यह तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक यह आपको भी अपना नहीं बना लेता। इन शब्दों के साथ मेहमान चले गए। परिवार को उनके अतीत की सच्चाई और एक ऐसे अंधेरे के मंडराते खतरे से जूझने के लिए छोड़ दिया जो मरने से इनकार कर दिया। परिवार खामोशी से खड़ा था, क्योंकि भोर की पहली किरणों ने आकाश को सोने और लाल रंग से रंग दिया था। रात के खुलासे हवा में भारी पड़ गए, एक ऐसे अतीत की याद दिलाते हुए जिसे वे अब और नहीं भगा सकते थे। मेहमान चला गया था, लेकिन उसकी उपस्थिति बनी रही, उनके जीवन के ताने बाने में एक भूत की तरह। हम इसका सामना साथ मिलकर करेंगे। पिता, जिसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, ने अपने परिवार को पास खींच लिया। मां, उसकी आंखें लाल किनारे वाली लेकिन सूखी, ने अपने बेटे को एक ऐसी जिद के साथ पकड़ रखा था जो एक ऐसे प्यार की बात करती थी जिसे मौत भी खत्म नहीं कर सकती थी। जैसे ही सूरज ऊपर चढ़ा, गांव में लंबी परछाई पड़ने लगी। परिवार ने एक मौन कसम खाई। वे एक साथ अंधेरे का सामना करेंगे, एक ऐसे प्यार से बंधे जो कब्र से भी परे था। मेहमान ने वापस आने का वादा किया था, और उस रात तक परिवार तैयारी करेगा, क्योंकि वे अपने दिलों की गहराई में जानते थे कि यह तो बस शुरुआत थी। चांद फिर से निकलेगा और इसके साथ ही अतीत के राज खुलते रहेंगे।